बाजार के जाने माने एक्सपर्ट दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। सर का किया जाए स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गुड सर, मॉर्निंग अनिल जी। बजट सामने है और हमने सोचा कि बजट के बारे में आप ही से एक बार जरा व्यू लिया जाए, अंदाजा लिया जाए, अनुमान लिया जाए कि क्या कुछ हो सकता है इस बजट में। तो सर सबसे पहले तो बाजार के लिहाज से बताइए, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, अगर हम बाजार की तरफ से देखें तो एक इस बार जरूर हमें लगता है कि जिस तरह से इंडिया अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि एज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि बजट विल प्रोएक्टिवली सपोर्ट द पॉलिसीज टू इनवाइट एंड अट्रैक्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट अब हो रहा है उसको और एनकरेजमेंट मिल सकता है। और मेक इन इंडिया, जहां से आउटसोर्सिंग हो रहा है, हमने जिस तरह से देखा कि पिछले साल चाइना में आउटसोर्सिंग 4% से कम हो गया, लेकिन उसका बहुत कम बेनिफिट इंडिया को मिला। अभी इसको कैसे बढ़ाया जाए, शायद इसके ऊपर भी फोकस करेगी बजट, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा न्यूज होगा। और मार्केट की तरफ से हम और एक देखें कि फिस्कल डेफिसिट, जो हम एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा रहता है जो एवरीबॉडी कीप्स अ वॉच, बिकॉज यू कांट हैव इट टू हाई, यू कांट हैव इट टू लो। मुझे लगता है इस बार भी गवर्नमेंट विल नॉट ट्राई टू कंटेन द फिस्कल डेफिसिट एंड विल स्टिल ट्राई टू मेंटेन द फिस्कल डेफिसिट इन अ रीजनेबल वे, क्योंकि उनको एक ग्रोथ स्टिमुलेट और प्रमोट करना है, और इन अ रन अप टू द इलेक्शन दैट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर। सो ये सब मार्केट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और मुझे लगता है ये ऑल दिस थिंग्स विल बी अ लिटिल मोर फेवरेबल, बट नॉट टू फॉरगेट दिस बजट विल आल्सो बी वेरी फेवरेबल फॉर द मासेस इन अ ओके। पॉपुलिस्ट टर्म्स। तो बड़ा मतलब मामला टाइट है। इकोनॉमी को ग्रोथ भी देनी है, बैलेंस बजट बनाना है, और साथ ही चुनाव के पहले का आखिरी बजट है फुल फ्लेज, तो थोड़ा आम पब्लिक के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब बताएं सर, इकोनॉमी के लिहाज से क्या होना चाहिए इस बजट में? मुझे लगता है इकोनॉमी में अभी भी एक मिक्स्ड एटमॉस्फेयर चल रहा है। कई सेक्टर्स हैं जो काफी ठीक कर रहे हैं, और कई सेक्टर्स हैं जो पेन में है, और रूरल सेक्टर है जहां पर अभी भी रिकवरी इतनी जोर से नहीं है। जिस तरह से जो जीडीपी ग्रोथ आ रही है उस हिसाब से रूरल का रिकवरी नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी भी ये जो बजट रहेगा विल ट्राई टू स्टिमुलेट द रूरल डिमांड सो दैट इट हैज अ मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है शायद बजट विल ट्राई टू प्रमोट फ्रॉम दैट एंगल एंड पुट अ लिटिल मोर परचेजिंग पावर रूरल मासेस के हाथों में, सो दैट वहां से एक डिमांड जो जनरेट होना चाहिए और जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरह से आ सकता है। सो आई थिंक दिस थिंग सर्टेनली विल प्ले आउट, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज टू ऑपरेट ऑन अ वेरी टाइट बजट, so too many SOPs may not be available for the various sectors. ओके, तो ये आपके लिए इकोनॉमी के लिहाज से काफी कुछ करने की राय। अच्छा सर, अब बाजार के लिहाज से भी व्यू बताएं, बजट के पहले बजट के बाद कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? हम अभी ये बजट में ये जो पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि शायद एफआईएस का इन्वेस्टमेंट, आई मीन द वे दे आर सेलिंग, शायद वो अपने पड़ोसी चाइना में जा रहे हैं, और चाइना का रीओपनिंग प्ले में काफी अच्छा एक दे आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी। अनिल जी, ये जरूर याद रखना चाहिए कि ऑन एन ओवरऑल क्वांटिटेटिव टाइटनिंग सिनेरियो, तो ओवरऑल फंड फ्लो इटसेल्फ बिकम्स लिमिटेड। सो विद इन दैट लिमिटेड फंड फ्लो हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा अगर चाइना में शिफ्ट होता है तो भारतीय बाजारों में भी इम्पैक्ट आएगा, और जब तक ये एफआई साथ नहीं देते इंडियन मार्केट्स को टेलविंड नहीं मिलेगा, और शायद मार्केट्स हमारे हिसाब से रेंज बाउंड ही रहेगा, और जरा भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो शायद वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगा। इस साल शायद यही एक ब्रॉडली प्ले आउट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। एंड सेकेंडली, विद दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स, हमारे हिसाब से बहुत कीनली सब ये ऑब्जर्व करेंगे को Q4 और नेक्स्ट ईयर के बारे में मैनेजमेंट क्या कहती है, और जिस तरह से जो जीडीपी डाउनग्रेड्स आ रहे हैं अभी,
तो वो उसको भी एक उसको साथ में देखा जाएगा. So I think the Q4, Q3 commentary for Q4 as well as for next year will be very interesting to watch and hear. ओके, तो ठीक बात है. ये आपके लिए बाजार पर व्यू. अब बताएं सर, अगर किसी को निवेश करना है बजट के पहले, कहाँ आपको मौके नजर आते हैं? हम ये कहेंगे कि समथिंग लाइक कैपिटल गुड्स का जो कैपिटल गुड्स और इंफ्रा सेगमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए. जैसे लार्सन एंड टूब्रो फ्रंट लाइन में काफी ठीक दिखाई दे रहा है. मुझे लगता है जैसे नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस है और इंफ्रा बेसिस वो भी काफी पिटा हुआ है, लेकिन इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अभी भी कोई एकदम स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं है. लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस एंड कंसिडरिंग द मैक्रो एनवायरनमेंट, ये इंफ्रा कंपनीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए. मुझे लगता है ओएमसीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, और खास करके आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल. मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि ओएनजीसी ऑल्सो बिकम्स अ गुड डिविडेंड प्ले. और एक जरा हटके कैस्ट्रॉल भी काफी ठीक लग रहा है कि कैस्ट्रॉल में भी शायद ये ऑयल फॉलिंग ऑयल प्राइसेस विल हेल्प देम, और इट्स अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल लेवल्स कंसिडरिंग द पास्ट हिस्ट्री. तो ये एक दो सेक्टर में जरूर ध्यान देना चाहिए. बैंकिंग तो बिल्कुल सामने रहेगा, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ सेक्टर which will show a good movement in the next 1.5 to 2 years. तो इस ब्रॉडली अगर हम सेक्टर देखें तो इस पे ध्यान दे सकते हैं. थोड़े से न्यूट्रल साइड है, बैंकिंग सेक्टर फोकस में रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स पसंद है ही दिलीप सर को. तो ये सारे सेक्टर्स है जहां पर आपके लिए निवेश के बढ़िया मौके बन सकते हैं. दिलीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और आज हमारे दर्शकों को बजट और बाजार पर अपना डायरेक्शन बताने के लिए. थैंक यू सो मच. ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू.